हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। So welcome back to your aspiring Charanashraya sessions. You belong to a group called Upasaka. A test exam that you're going to write in midweek of July is going to be named Charanashraya. Therefore, you are called aspiring Charanashraya. इसलिए आपका आपका ग्रुप उपासका है, लेकिन आपको दूसरा एक नाम है एस्पायरिंग चरणाश्रया, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर चरणाश्रया ये नाम रहेगा. So I hope you're all preparing well. All the PDFs you are reading, Bhagavad Gita, first 9 chapters you have to be prepared. Please listen to the YouTube audio videos that I have put right from the overviews and chapter 1 onwards, at least up to chapter 9. You should have by now heard all those things. When you hear these chapters, please make sure that uh, in the end of the video you leave some comment, and you can forward it to your friends, relatives, whom you feel will get benefited if they listen to it. आज हम ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, which is a part of daily practices, the worship of श्रीमती तुलसी महारानी. कृष्णा को आपको कुछ भी अर्पण करना है तो तुलसी दल उसके ऊपर रख के ही आपको अर्पण करना है. यू हैव टू ऑफर टू हिम एनीथिंग, यू विल ऑफर इट बाय प्लेसिंग तुलसी लीव ऑन द टॉप. But many of us do not know the importance of this Tulsi Maharani. So today we'll be very deeply discussing about this topic. So Tulsi is given special preference by the Lord. भगवान उसको एक महत्वपूर्ण जगह भक्ति योग में दिए हैं. मंदार कुंद पुरभोत्फल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजाताः गंधे अर्चिते तुलसी का आभरणेन तस्या यस्मिन् स्तप सुमनसो बहुमानयन्ति. The word to word meaning, the PDF you have, you'll have to do it on your own. Just directly go for the translation. So all the literature is taken from the works of Srila Prabhupada. So all translations and purports will be by His Divine Grace Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So although flowering plants like Mandara, Kunda, Kurabaka, Utpala, Champaka, Arna, Punnaga, Nagakesara, Bakula, Lili, Parijata, तो जो फूल देते हैं वो पेड़ और अनेक सारे पुष्पों के नाम यहाँ वर्णित हैं. They're full of transcendental fragrance. जैसे कि वो पेड़ वो पुष्प खुशबू रखता है. They are all still conscious of the austerities performed by तुलसी. भले ही वो खुशबूदार फूल हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि तुलसी महारानी कैसी एक तपस्विनी है. For तुलसी is given special preference by the Lord. क्योंकि भगवान तुलसी को बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जगह दिया है.
who garlands himself with tulsi leaves. तो भगवान अ, तुलसी महारानी को एक उन्नत स्थान दिया है भक्ति योग में. So the importance of tulsi leaves is very clearly mentioned here. Tulsi plants and their leaves are very important in devotional service. तो तुलसी महारानी की पौधा और उनके पत्ते भक्ति के कार्य में आवश्यक है. Devotees are recommended to water tulsi tree every day. भक्तों को ये नियम प्रभुपाद जी ने भी दिया है कि हर रोज तुलसी महारानी की पौधे पे 2-3 बूंद पानी डालना चाहिए कम से कम. एंड कलेक्ट द लीव्स टू वर्शिप द लॉर्ड. और तुलसी महारानी के पत्ते को इकट्ठा करना है. उसका भी विधि विधान है, कैसे तोड़ना है, क्या बोलना है तोड़ने से पहले, चयन करने से पहले. तोड़ना नहीं बोलेंगे, चयन करने से पहले. फिर कैसे हम उसको भगवान को अर्पण करेंगे. वन टाइम एन एथियस्टिक स्वामी रिमार्क, व्हाट इज द यूज ऑफ वाटरिंग तुलसी प्लांट. तो एक नास्तिक जो आदमी था उसने पूछा तुलसी महारानी के पौधे को पानी क्यों चढ़ाना है, उससे बेहतर है टू वाटर एग प्लांट, कोई सब्जी का. बाय वाटरिंग एग प्लांट वन कैन गेट सम फ्रूट्स. तो कोई फल और सब्जी मिलेगा वैसे पेड़ को पानी देने से. तुलसी महारानी के पानी देने से क्या मिलेगा, ये उसका प्रश्न था. So these foolish creatures unacquainted with devotional service sometimes play havoc with the education of people in general. तो ऐसे लोग जिनको बाकी लोग मानते हैं तो उनको रास्ता भटकाएंगे ही और हमारे समाज में कोलाहल मचाएंगे. The most important thing about spiritual world is that there is no envy among the devotees there. आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या, एक दूसरे के ऊपर ईर्ष्या नहीं है. यहाँ पे किसी ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो दूसरा जो उसके करीब भी है, रिश्तेदार है, भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, ईर्ष्या रखता है कि अरे मुझसे आगे निकल गया, इसका नाम हो गया दुनिया में. सो दिस इज ट्रू इवन अमंग द फ्लावर. तो आध्यात्मिक जगत में जो पुष्प है वो भी ईर्ष्या नहीं रखते एक दूसरे के ऊपर. They're all conscious of the greatness of तुलसी. और सबको तुलसी महारानी का महत्व पता है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में एवरीथिंग इज अ पर्सनालिटी. सब भक्त है, फल फूल और आसन सब एक व्यक्ति है, अभिव्यक्ति है. So in the Vaikuntha world entered by the four Kumaras, even the birds and flowers are conscious of the service to the Lord. तो वैकुंठ लोक में पंछी और फूल पत्ते सारे कृष्णा का, वैकुंठपति विष्णु का सेवा करने आतुर है और सेवा का महत्व वो समझते हैं. So Lord Krishna is very fond of tulsi leaves. पहले first thing we have to know, Krishna is instructed that we must respect Tulsi Maharani and we must offer Tulsi Maharani with all offerings that we are going to give to Krishna. जो भी अर्पण करेंगे कृष्णा को हमें तुलसी पत्ता के साथ करना. तो ये एक महत्वपूर्ण रीजन है why we should give so much of importance to tulsi. Second, Krishna का favorite plant तुलसी महारानी is very fond of tulsi leaves and buds. Because tulsi buds are usually offered up to the lotus feet of Krishna, a devotee once prayed to the tulsi buds to give him some information about lotus feet of Krishna. तो क्योंकि हमेशा कृष्णा के पाद कमल के पे तुलसी महारानी को चढ़ाया जाता है, तो एक भक्त ने एक वक्त पूछा था तुलसी के पत्तों से कि आप मुझे बताइए कुछ विषय भगवान की पाद कमल के बारे में, क्योंकि आप हमेशा वही रहते. The devotee expected that the Tulsi bud would know something about the glories of Lord Krishna's lotus feet. सहज है कि भक्त ने माना कि तुलसी महारानी को पता होगा क्या
महत्व है कृष्ण का पाद, और कैसा है कृष्ण का पाद कमल। The Lord appreciates the service of तुलसी more than service of लक्ष्मी। वक्ष स्थल पे लक्ष्मी बैठी है और पैर तले बैठ के वो उनका पैर दबा रही है, लेकिन उनका सेवा से और प्रसन्न है तुलसी महारानी की सेवा से। गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी समटाइम्स एनवियस ऑफ तुलसी प्लांट्स। अब ये एक आपको उपन्यास लगेगा कि पहले बोला गया था कि ईर्ष्या नहीं होगा, अब लक्ष्मी देवी के बारे में बता रहे हैं कि ईर्ष्या करती है कभी कभी तुलसी के पत्तों को। बिकॉज दे आर प्लेस एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो भगवान के चरण के पास रखा जाता है। दे रिमेन फिक्स देयर एंड डू नॉट मूव, वहां पे वो चिपके रहते हैं। Whereas Lakshmi ji, although stationed by the chest of the Lord, sometimes has to please other devotees who pray for her favor. लक्ष्मी देवी हालांकि वक्ष स्थल पे बैठी है, पाद कमल का सेवा कर रही है, लेकिन भक्तों की पुकार कभी कभी उसको सुनना पड़ता है और उनके घर में जाके बसना पड़ता है। लक्ष्मी जी sometimes has to go and satisfy her numerous devotees. भक्त को भी प्रसन्न करना है। But तुलसी leaves will never forsake their position. लेकिन तुलसी पत्ते कभी अपने जो पोजीशन है, स्थान है भगवान की पाद कमल के तले, उसको कभी छोड़ के नहीं जाते। And therefore the Lord appreciates the service of तुलसी more than service of लक्ष्मी। इसलिए तुलसी का सेवा को भगवान कृष्ण पसंद करते हैं। And the Lord says, therefore that it is due to the causeless mercy of Brahmanas that Lakshmi ji does not leave him। तो भगवान बोलते हैं ब्राह्मणों के कारण लक्ष्मी जी कभी भी उनको छोड़ती नहीं है सहज रूप से। So we can understand that Lakshmi ji is attracted by the opulence of the Lord, not by the Brahmanas benedictions upon him। तो लक्ष्मी जी को कृष्णा से लेना देना है, विष्णु से लेना देना है, ब्राह्मणों से कुछ लेना देना नहीं है। The Lord is not dependent on anyone's mercy for his opulence। और कृष्ण अपने ऐश्वर्यों के लिए लक्ष्मी जी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। He is always self-sufficient। आत्मा रामा है कृष्ण। The Lord statements that his opulence is due to the benediction of Brahmanas and Vaishnavas। कि उनका जो ऐश्वर्य है वो लक्ष्मी देवी की वजह से नहीं है, वो ब्राह्मणों और वैष्णवों की वजह से है। तो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? टू टीच अदर्स दैट दे शुड ऑफर रिस्पेक्ट टू ब्राह्मणास एंड वैष्णवास द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। भगवान के भक्त को तो उनको आदर सत्कार करना चाहिए। So even great personalities like Shukadeva Goswami, 4 Kumaras, were attracted by the beauty of the deities in the temple। सुखदेव गोस्वामी 4 कुमार भगवान के सुंदर अर्चा विग्रह मंदिर में उससे आकर्षित होते हैं। और कुमार तो हमेशा मुक्त रूप से वैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं। बाय द डेकोरेशन एंड द aroma of तुलसी ऑफर टू द लॉर्ड। तो और सुखदेव गोस्वामी और सनत कुमार जी और जो द 4 कुमारस, वो तुलसी के जो सुगंध है और तुलसी का जो माला है, तो उससे वो भगवान को अर्पित हुए देख के वो भी प्रसन्न हो जाते, आकर्षित हो जाते उससे। एंड दे बिकेम डिवोटीज। तो इसी कारण वो भी भक्त बन गए। तो पहले मतलब देवर निराकारवादी कुमारस। तो तुलसी पत्ता जब उन्होंने ग्रहण किया, उनका विशेष सुगंध था जो भगवान के चरण कमल में अर्पित हुए थे, तो केवल वो करने से वो भक्त बन गए। तो इसे हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ वी शुड ऑनर द निर्माल्य। तो जो जो भगवान को अर्पित हुए पुष्प माला और तुलसी माला, तुलसी पत्ते, चरण तुलसी को क्या क्या महत्व है, केवल उनके स्मेल लेने से, तो उनका सुगंध लेने से कोई भक्त बन सकता है। जैसे यू सी इन द डिवोटीज मंगलारती के बाद एक टोकरी में पिछले दिन का सारा माला रखा होता है, तो उसमें कभी कभी एकादशी का तुलसी पत्ते भी होते हैं, तो सब लोग जाके उसको सुनते हैं। दे ऑल गो एंड स्मेल इट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, बिकॉज
दे आर वेरी सेक्रेड। भगवान ने पहना है उसको, और तुलसी पत्ता भगवान के चरण पे अर्पित हुआ है, तो कितना मतलब महत्वपूर्ण है उनका जगह। तुलसी लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेथड ऑफ वर्शिपिंग सुप्रीम पर्सन गॉड। तो तुलसी पत्ता एक महत्वपूर्ण भाग है भगवान का अर्चना पद्धति में। सलिलै शुचिभिर माल्यैर वन्यैर मूल फलादिभिः षष्ठांकुरां शुकैः चार्चे तुलस्य प्रियाय प्रभुम। One should worship the Lord by offering pure water. सलिले शुचिभिर, भगवान की पैर को शुद्ध गंगा पानी से, ये यमुना जी के पानी से होना चाहिए। फिर भगवान का पूजा कैसे करना है? प्योर फ्लावर गार्लैंड्स, माल्येर वनेर। सो तो वन माला, जो वन के पुष्प होते हैं, 5 तरह के पुष्प से कम बनता है माला कृष्ण भगवान का। तो मूल फलादिभिः, तो फल से, फिर फूल से, सब्जियों से, तो षष्ठांकुराम शुकैस विच आर अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, और बाय कलेक्टिंग न्यूली ग्रोन ग्रासेस, तो जो फ्रेश ग्रास है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, पत्रम पुष्पम, तो पत्र लीव्स, ग्रास एक लीफ है, तो ग्रास इज ऑल्सो समटाइम्स ऑफर्ड, स्मॉल बड्स ऑफ फ्लावर्स, और इवन द स्किन्स ऑफ ट्रीज, तो पेड़ के जो खाल है उसको भी हम अर्पण कर सकते हैं भगवान की पूजा में। एंड इफ पॉसिबल बाय ऑफरिंग तुलसी लीव्स तुलस्या प्रियाय प्रभु, क्योंकि तुलसी प्रभु कृष्णा के लिए बहुत ही प्रिय है, विच आर वेरी डियर टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। सो च अर्चे तुलस्य प्रियाय प्रभु, so we can use all this to worship Krishna, but one which he appreciates the most is when we offer tulsi leaves. So आपके घर में भी भगवान होंगे, तो भगवान के फोटो या मूर्ति पेंटिंग जो भी है, तो तुलसी का एक पत्ता जरूर चंदन पे थोड़ा डुबो के उसको भगवान के पैरों पे चिपका दीजिए हर रोज, फिर उसको दीजिए, वो आपके लिए चरण तुलसी बन जाएगा, उसका आप सेवन कर सकते हैं। It is specially mentioned here that tulsi leaves are very dear to Supreme Personality of Godhead. तो विशेष रूप से भगवान कृष्णा के लिए वो प्रिय है। So tulsi leaves are very important in the method of worshipping Supreme Personality of Godhead. In this verse, the word Salilai means the water. Of course, Dhruva Maharaj was worshipping on the bank of Yamuna. The Yamuna and Ganga are sacred, and sometimes devotees in India insist deity must be worshipped with water of Ganga Yamuna. तो गंगा पानी से या यमुना पानी से भगवान का अभिषेक या भगवान का पाद धो के चरणामृत पिया जाता है। तो लेकिन देश काला, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड कंट्री, अब गंगा पानी हर रोज तो नहीं मिलेगा विदेश में या कोई और प्रदेश में भारत में। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि गंगा पानी का बॉटल पानी मिल जाता है, तो हम खरीद सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हैं इंटरनेट से। तो लेकिन इट डज नॉट मीन दैट द अर्चा वर्शिप शुड फॉर दैट रीजन बी स्टॉप्ड, बिकॉज बाकी भी तो पावन नदियां हैं, उनका पानी से भी हम भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक में मैसूर टेम्पल का जो भगवान का अभिषेक होता है वो कावेरी के पानी से होता है। तो कावेरी एक प्रसिद्ध और विशुद्ध नदी है, दिव्य नदी है, तो वो पानी से भी रंगनाथ जी को नहाया जाता है, वहां पे पास में श्री रंगनाथ है। तो Salila refers to any water that is available which must be clear and pure. तो उसको शुद्ध होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ऐसे पानी सलीला को हम भगवान के अभिषेक में उपयोग कर सकते हैं। और फिर पानी को हम शुद्ध करते हैं, एक मंत्र हम बोलते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी।
जलेस्मिन सन्निधि गुरु। तो इन 7 नदियों से प्रार्थना हम करते हैं कि आप सब आके इस जल में बस जाइए विशेष रूप से। वैसे बाय डिफॉल्ट जो भी पानी है वो गंगा ही होता है, वो या गंगा उसका प्रतिनिधित्व है, वो पानी है, गंगा का प्रतिनिधित्व करता है, इट रिप्रेजेंट्स गंगा। तो पुजारी क्या करते हैं यूजुअली, पानी को अंकुश मुद्रा में, अंकुश मुद्रा ऐसे रखते हैं और पानी में मिडिल फिंगर को डुबोते हुए वो मंत्र जपते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि गुरु। इस जल में आप अपना सानिध्य करिए। तो तुलसी लीव्स are very important for satisfying the Lord. So flowers, garlands, fruits, vegetables, tulsi leaves. So Dhruv Maharaj was advised to worship the Lord with fruits and flowers available in the forest. जब तपस्या कर रहे थे नारद मुनि ध्रुव महाराज को बोले 5 साल के आयु के बच्चे को कि आप फूल से, फल से भगवान को भोग चढ़ाइए, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। So we should not offer Lord Vasudeva anything other than what is prescribed herein by the great authority Narada. तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यहाँ पे हो रहा है, पत्र प्रिफरेबली तुलसी पत्र, फिर पत्रम पुष्पम फ्लावर्स, फलम फ्रूट्स, तोया पानी। So that is the recommended offerings to the Lord. One cannot offer to the deity according to one's whims. मुझे लगता है मैं ये अर्पण करूं भगवान को, आप कर सकते हो प्रत्येक, लेकिन ये सब चीज जो पहले डिस्कशन हमने किया ये तो ऑफर होना ही है। आई वाज जस्ट सीइंग इंटरनेट रील वेयर supposedly ISKCON devotee family was wearing tilak, कंठी माला, और वेरी सरप्राइजिंगली न्यूज में आया था और उसका खंडन फिर प्रेमानंद महाराज जी भी कर रहे थे उस वीडियो में। वो खंडनीय है, ऐसा कार्य है, जो जो भी भक्त है खंडन करेगा। उसने वो सो कॉल्ड भक्तास, उसका वो जो महिला है वो मटन ऑफर कर रही थी कृष्णा, बाल गोपाल, और वो आर्ग्यू कर रही थी कि ये हमारा घर है और कृष्णा हमारा बच्चा है, हम जो भी उसको भोग चढ़ाएंगे वो खाएगा, तो मटन ऑफरिंग हो रहा। ये उस वीडियो का विशेष था। तो देखिए, और वो भक्त के रूप में है, तिलक पहने हैं, वैष्णव तिलक और गौड़ी वैष्णव तिलक, और कुछ फॉरेन डिवोटीज थे वो दोनों, लेकिन गोपी ड्रेस पहनी है लड़की, और रसोई में राधा रानी का फोटो है और हर जगह कृष्णा का फोटो है, बाल गोपाल जी का मूर्ति है, और उसको मटन ऑफरिंग चल रहा है। तो ये खंडनीय है और भगवान कभी उनको माफ नहीं करेगा। तो दे आर डूइंग अ ग्रेट सिन बाय डूइंग दैट। So the Supreme Lord can be pleased only by devotional service. केवल भक्ति से भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। Therefore it is said here that we can only satisfy the Lord by devotion. भक्ति से ही हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा। तो कृष्णा अगर तुष्ट हो गए तो सारा जगत तुष्ट हो जाएगा, लेकिन कृष्णा को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है भक्ति, कोई और उपाय नहीं। और भक्ति का पहला सीढ़ी है श्रवण, और इस खासतौर कलियुगा में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपा और श्रवण करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। सो कोटिंग फ्रॉम गौतमी तंत्र हरिभक्ति विलासा, यहाँ पे उल्लेख है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। Shri Krishna is very affectionate towards his devotee, Bhaktavatsala, sells himself to a devotee, Bhaktevyo विक्रीणिते स्वम आत्मानम, अपने आप को भक्त का हवाले हो जाते हैं भक्त वत्सल कृष्णा। तब who merely offers a tulsi leaf and a palm full of water, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, इतना सा पानी चढ़ा दिया
और जल और तुलसी दल चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप को भक्त का हवाले हो जाएंगे। सो दिस इज ड्यू टू हिज अफेक्शनेट डीलिंग्स विद हिज डिवोटीज, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, उनको बस कारण चाहिए भक्तों को वरदान देने के लिए, और सबसे बड़ा वरदान है कृष्णा खुद अपने आप को हवाले कर देना। सो तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत ए चारीर सेवा अय कृष्णेर अभिमता। तो कृष्ण का अभिमत है तदीय, मतलब ये तुलसी पत्र, उसके उसको उल्लेख करते हुए बोल रहे हैं द डिवोटीज ऑफ कृष्णा, द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा, जो मथुरा है, तो वेद शास्त्र, वेद का सार श्रीमद् भागवतम। कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी हिज डिवोटीज सर्व तुलसी वैष्णव मथुरा भागवता। तो तुलसी का आराधना, इसलिए हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में तुलसी आरती गोपाल जी ने हमसे करवा रहे हैं। ये हमारे भलाई के लिए, शास्त्र अनुसार कृष्ण चाहते हैं कि हम तुलसी का सेवा करें, वैष्णवों का सेवा करें, मथुरा वृंदावन धाम की सेवा करें, श्रीमद् भागवतम की सेवा करें। तुलसी का सेवा कैसे करें? आरती करें और तुलसी दल को कृष्ण भगवान के पाद के आश्रय में डाले। वैष्णवों का सेवा कैसे करें? आदर सत्कार करके, भोजन इत्यादि करा के, उनका सेवा करके। मथुरा वृंदावन का सेवा कैसे करें? उसको साफ सुथरा कर रख के, जब हम परिक्रमा करेंगे, वो मथुरा वृंदावन का सेवा है। मंदिर जाएंगे मथुरा वृंदावन के और भगवान को दंडवत करके भेंट चढ़ाएंगे, वो मथुरा वृंदावन का सेवा है। भागवतम का सेवा कैसे करेंगे? श्रवण से। पूजा घर में रख के नहीं, पूजा घर में रख सकते हैं, रखना चाहिए, बिकॉज देयर नो डिफरेंस बिटवीन भागवतम एंड कृष्णा। लेकिन उसका सही पूजा तब होता है जब आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे, दैट इज सही पूजा। सो आफ्टर 26 27th इज टू सर्व तुलसी, मतलब दी भक्ति के कुछ लिस्ट बनाए हैं रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी की लिस्ट में तो 26वां ध्यान है, और 27वां तुलसी का सेवा, और 28वां वैष्णव का सेवा, और 29 वाला मथुरा में वास करना, वृंदावन में वास करना। देन एंड द 30th 30वां अंग है भागवतम का श्रवण, भागवतम का अध्ययन। नित्यम भागवत सेवया, केवल भागवत सप्ताह नहीं, 7 दिन का प्रोग्राम, वो भी ठीक है, लेकिन 7 दिन के बाद भी वो प्रोग्राम चलना चाहिए, नित्य, एवरी डे। सो सर्विंग ट्रीज सच एज तुलसी, स्कंद पुराण में ये वाक्य है, तुलसी का वर्णन करते हुए, प्रशंसा करते हुए, द प्रेजिंग तुलसी ट्री, लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस unto tulsi tree, which can immediately vanquish volumes of sinful activities। तो तुलसी को दंडवत करने से, या तुलसी प्रदक्षिणा करने से, यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च। तो जब हम दंडवत कर रहे हैं और जब हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं तुलसी का, क्या हर कदम में हमारे जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो रहा है, यानी कानी च पापानी। और कैसा पाप? ब्रह्म हत्यादि कानी च, हत्यादि अधिका नीचा। तो ब्रह्म हत्या भी क्यों ना हो और उससे अधिक वाला पाप भी क्यों ना हो, तानी तानी प्रणश्यंती, हर कदम पे वो मिट रहा है जो भी पाप हमने किया है। प्रदक्षिणा पदे पदे, हर कदम पे पुनः पुनः सारे वो पाप का नष्ट हो रहा है। Simply by offering obeisances and pouring water on Tulsi tree, one can become freed from the fear of being sent to the court of Yamaraja। तुलसी पौधे के लिए 2-3 बूंद पानी डालने से यमराज का आस्थान नहीं जाना पड़ेगा। By simply by seeing or touching this tree, तुलसी पौधे को केवल देखने मात्र से या छूने से
one becomes relieved from all distresses and diseases. सारे उपद्रव और जो रोग हैं उसको उससे मुक्ति मिल जाता है। तुलसी का दर्शन करने मात्र से, तुलसी को पानी देना मात्र से, तुलसी को छूने के मात्र से ऐसा होगा। If someone sows a tulsi tree somewhere, suddenly he becomes devoted to Lord Krishna. कहीं पे भी तुलसी पौधा को कोई लगाता है तो कृष्ण भक्त जरूर बनता है। And when tulsi leaves are offered in devotion of the lotus feet of Krishna, there is full development of love of God. जब हम तुलसी दल को कृष्ण के चरण पे अर्पण करेंगे तो हम शुद्ध कृष्ण प्रेम को पाएंगे। In India, all Hindus, even those not belonging to Vaishnava group, take special care and keep Tulsi Maharani in their house. आजकल तो नहीं होता है, लेकिन at least for the past few years ago, few years and ago, most of the Indian families would keep Tulsi leaves, Tulsi plant in their house and take care of it. आंगन होता था घर के सामने और उसमें तुलसी जी का निवास होता था। So even in great cities where it is difficult to keep a tulsi tree, people are to be found very carefully keeping this plant. तो जो भक्त हैं वो अपने घर में तुलसी पौधा को लगाते हैं और उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। They water it and offer obeisances to it daily. The worship of tulsi tree is very important in devotional service. Devotee always takes care of this. भक्त हमेशा तुलसी का देखभाल करता है। In Skanda Purana, there is another statement about Tulsi. Tulsi is auspicious in all respects. Simply by seeing, touching, remembering, praying, bowing before her, hearing about her, or simply by sowing the tree, तो केवल तुलसी महारानी को देखने से, छूने से, स्मरण करने से, पूजा करने से, दंडवत करने से, श्रवण उसका महान ग्लोरीज को सुनते हैं और केवल और तुलसी पौधा लगा के देयर इज ऑलवेज ऑस्पिशियसनेस, हमेशा शुभ होगा हमारे जीवन में। Anyone who comes in touch with tulsi tree in the above mentioned ways lives eternally in Vaikuntha world. जो भी तुलसी का संपर्क में आता है ऐसे इन विधानों में तो हमेशा वैकुंठ में रहता है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम वृंदावन में वास कर रहे हैं जहाँ पे हर जगह हमें तुलसी महारानी को देखने को मिलेगा। तो तुलसी इस तरीके तो भगवान को पूछा गया और भगवान शिव को भी पूछा गया, पार्वती ने पूछा कि कौन सा तो किसका पूजा करना श्रेष्ठ है। तो कृष्णा ने बोल दिया मेरे भक्त का पूजा जो करता है और वो मेरे भक्त का पूजा करना ही श्रेष्ठ है। मेरा पूजा करने से मेरे भक्त का पूजा मतलब आदर सत्कार, association, taking their association, not that putting them on a pedestal and then making them God. Except for spiritual master, nobody else can take that place, or everybody else is of God's belonging to the Lord. So they are Bhagavan ka. So whereas spiritual master is साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। और तुलसी महारानी भक्त हैं तो worshiping Tulsi Maharani, Krishna is more pleased. So Lord Shiva replied, आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम करम। सबसे बढ़िया आराधना है विष्णु का आराधना करना, मतलब देवताओं से बेहतर है विष्णु का आराधना करना। तो ये पार्वती को बोल रहे हैं भगवान शिव, लेकिन बाद में वो बोलते हैं तदीयानां समर्चनम, तो उससे बेहतर है विष्णु के भक्त का आराधना करना। तो तुलसी वृक्ष भक्त प्योर डिवोटी है, उसका आराधना करना कृष्ण भगवान को अति प्रिय है और ये श्रेष्ठ है। तो तदीयानां समर्चनम, दिस इज भागवता। So Lord Shiva recommends of all methods of worship, Vishnu worship is the best. And better than Vishnu worship is to worship his devotee or things in relationship with him. विष्णु का शंख, विष्णु का चक्र, विष्णु का गदा, विष्णु को अर्पण हुआ तुलसी, तो विशेष रूप से तुलसी और भक्तों का और गुरु का
आराधना। तो तदीयानाम इसका यहाँ मतलब है भागवत, मतलब कोई भी भक्त, और तुलसी एक शुद्ध भक्त है। सो तदीयानाम भागवत सेवा। तो ये जो भागवत श्रवण हम जो कर रहे हैं, ये भगवान भागवतम का अ, पूजा, पूजा विधान भागवतम को कैसे करेंगे? भागवतम श्रवण करके। और कैसे श्रवण करेंगे, मतलब कितने दिन करेंगे? भागवत सप्ताह नहीं, नित्यम भागवत सेवया। तो हर रोज भागवत का सेवा करते। Therefore, it is recommended here, nityam, daily, constantly, 24 hours. So we have to mold our life in such a way that 24 hours, not a single moment, leaving aside, we should be engaged in Bhagavata Seva. तो या तो भागवत श्रवण या दर्शन भागवता, उसका सेवा मतलब भक्त का सेवा। और सबसे श्रेष्ठ भागवता भगवान है, तो भगवान का सेवा। सो नष्ट तो करने से क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। सारे अभद्र जो है वो नष्ट हो जाता है। We engage ourselves in Bhagavata Seva, then all the dirty things within the heart are cleansed. So Abhadra is also dirty things in the heart. उनका भी मतलब धुलाई हो जाता है। विदुनोति सुहृत् सताम, तो धुल जाता है। So Abhadra means dirty things, inauspicious things, जो हमारे हृदय को कठोर बना देता है, भक्ति में आगे बढ़ना नहीं देता। क्योंकि भौतिक चीजों में, विषय वस्तुओं में आसक्ति अधिक होता है ऐसे व्यक्तियों का, जो कठोर दिल वाला है। सो दैट इज वैष्णवा, जस्ट लाइक वी वर्शिपिंग तुलसी महारानी। व्हाई वर्शिप तुलसी प्लांट? इट्स ए प्लांट ओनली, नॉट ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो ये तदी आनाम शिव जी जो बोल रहे हैं, इसमें प्रमुख स्थान है तुलसी महारानी का। और तुलसी महारानी कृष्ण प्रेयसी है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। So very dear to Krishna, lover of Krishna. Krishna loves her and she loves Krishna. So practical demonstration of bhakti. So I'm very glad that you are very seriously interested and Krishna is pleased upon you. And that you are sincerely trying. I can understand from these tulsi plants. तो एक घर के आंगन के तुलसी को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे भक्ति किस हद तक, किस तरह किया जा रहा है। So just it's an indicator. So it's a practical demonstration of bhakti. जहाँ पे तुलसी घना उगती है, इसके घर में मतलब बहुत अच्छी तरह देखभाल चल रहा है, और वैसे घर में भक्त विशेष रूप से रहते हैं। So we reach the end of time. We are still not finished this chapter. We will continue this chapter in the next session. In the next session, we will complete this chapter, remaining pages, and also 2 smaller chapters we'll try to fit in on that day. Thank you very much for joining me today. This lesson will be now posted